अब आवाज आ रही है? यू नीड टू म्यूट बड़ी। चलिए सर, क्लियर है वॉइस? यस, ओके। नमस्ते सर, नमस्कार, कैसे हैं? दिलीप सिंह जी, हेलो। चलो सर, आज मेरे ख्याल से काफी नए लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार सुन रहे हैं या नए हैं, तो एक बार हैंड रेज या समथिंग करके वी कैन हैव एन आइडिया, अगर छोटा सा। नमस्कार मिथिलेश्वर मैम, हाय। नमस्कार, गुड इवनिंग। सब बढ़िया सर, थैंक यू सो मच त्यागी जी। फिर म्यूट हो गया मैं। नहीं, मुझे खुद को ही थोड़ी ना देखना। राइट, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक आइडिया जानना था कि हम में से कितने लोग फ्रेश हैं, सो दैट हम अपने टॉपिक को उसी हिसाब से रख पाते। लेकिन अभी एक बड़ा आइडिया मुझे लग नहीं पा रहा है। मैं पहली बार फ्रॉम कमल अख्तर जी, थैंक यू सो मच कमल जी, यू टुक एन इनिशिएटिव सर। तो आपने बताया, मैं क्योंकि उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं मटेरियल को दे पाऊं। कितने लोग नए हैं, कितने लोग पुराने हैं, उस हिसाब से इजी रहेगा मेरे लिए भी बात करना। गुड मॉर्निंग। अगर एक सेकंड के लिए प्लीज अगर आप लोग बता सकें तो हाउ मेनी पीपल वी आर स्पॉन्सरिंग हियर आर न्यू टुडे। सृष्टि जी पहली बार हैं, थैंक यू सो मच। मनीषा बसनेत जी भी फर्स्ट टाइम है, थैंक यू सो मच मनीषा मैम। आशीष जी भी फर्स्ट टाइम है, थैंक यू सो मच सर। अक्षत जी, जीवनलाल साहू जी, पोको M2 प्रो, ये अच्छा नाम है सर, लेकिन ये फोन का होगा, थैंक यू। राफेल जी भी फर्स्ट टाइम है। चलिए, अच्छी चीज है कि आज बहुत से लोग पहली बार हैं। हर्षदा सूर्यवंशी जी भी पहली बार, पवन कुमार, तनी राय कंवर, शांतनु रॉय, आज काफी सारे लोग हैं जो हमारी बीच पहली बार हैं, ये बड़ा अच्छा है। अक्षत, आकाश पटेल जी, मोहम्मद अजहर, अखिल, अजय राज, विजय जी, सागर, चलिए काफी लोग हैं सर। तो दीपक कार्की भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वैसे उन्होंने मुझे पहले सुना हुआ। सौरभ कुमार सेन फर्स्ट टाइम है। प्रतिमा गैलेक्सी, चलिए। मेजरली एक चीज जाननी थी कि इस मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर इसलिए जानना जरूरी था कि कई बार इन मुद्दों पे मैं बात कर चुका हूं। कितने मुद्दे फर्स्ट टाइम दोबारा रिपीट किए जाने चाहिए, कितने नहीं किए जाने चाहिए, उसके लिए एक रफ आइडिया था जो मुझे लेना था। मेरी आवाज नहीं आ रही है? Someone said कि मेरी आवाज नहीं आ रही, my voice is not coming। क्लियर है? रतन कुमार साहू जी ने कहा क्लियर है, आई होप क्लियर ही होगी, वॉइस इज क्लियर आ रही है। चलिए, हो सकता है फिर किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से हो। तो एक्चुअली में हम जो आज टॉपिक बात कर रहे हैं, मैं कल के टॉपिक्स और पिछले टॉपिक से ही कनेक्ट करके चलूंगा। ऑल्दो इस वीक में हम अपने बचे हुए प्रोडक्ट रेंज जितनी है उस प्रोडक्ट रेंज को भी ओवर कर देंगे, उन सबको क्लियर कर करके, डिस्कशन कर करके उन सब का रफ आइडिया दे देंगे कि कंपनी किस सोर्स सेगमेंट में काम करती है, दर्शन कहाँ कहाँ पर और काम कर रही है। मेजरली जो चीज है जो मैं बात करना चाह रहा हूं आज, वो था केमिकल्स का इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट। दोबारा से एक बार मैं उसी टॉपिक को हल्का सा टच कर रहा हूं जो इस टाइम सबके लिए क्रुशियल बना हुआ है। और आज इस टॉपिक को हम इसलिए भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये वो समय है जब मास लेवल पे इस चीज का एजुकेशन जा रहा है कि क्यों हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आज तक हम लोग बहुत बड़े इग्नोरेंस में जिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले इम्यूनिटी का जरूरत नहीं पड़ा, इबोला भी आया था, बर्ड फ्लू आया, कॉमन कोल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये कॉमन है ही, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी इससे पहले रोल प्ले करती नहीं आ रही थी। लेकिन हम लोगों की एक हैबिट है कि जब तक इक्के दुक्के को होता है, 10 लोगों को होता है, तब तक हम लोग सुनवाई करने को तैयार नहीं होते।
आज जब पूरा इंडिया इस सिचुएशन में आ गया है कि हम लोगों को ये लगता है कि हर एक जुगाड़ लगा देने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, इंजेक्शन का अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर का अवेलेबिलिटी नहीं है और उस वजह से डेथ हो रहे हैं, तब जाकर कहीं हम लोग ये भी समझने लगे हैं कि अगर हम हमारे चीखने चिल्लाने से भी अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यूजुअली हम एक चीज करते हैं, पहले इग्नोर करते हैं, और दूसरी बात, अगर उसका इलाज संभव हो जाए और गवर्नमेंट एक डाटा दे दे कि 1% लोग ही मर रहे हैं, 99% लोग रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर हम लोग 1% और 99% में करें तो हम अपने आप को 99% में पुट करके बाहर रखेंगे, लेकिन किसी भी अच्छी चीज को या नई चीज को सीखने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, हम एफर्ट नहीं डालेंगे। आज सब लोग इम्यूनिटी की महत्वता समझ रहे हैं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंस इस चीज का है कि बड़े से बड़े एमपी का फोन कराने के बावजूद लोग कितना भी पैसा देने को तैयार क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो लोग समझ रहे जब ये तीनों चीजें हासिल नहीं करी जा सकती, शोर शराबा करके हासिल नहीं किया जा सकता, रोज फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं व्यवस्था चरमराने के, मीडिया भी चिल्ला रहा है, लेकिन उसके बावजूद हासिल नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों को लगता है कि यार शायद एक बार ये बेकार सी चीजें इम्यूनिटी, वैसे तो मुझे जिंदगी में कभी इसके बारे में सुनना समझना था नहीं, पर एक बार चल इसको भी अब सुन लेते हैं। रीजन बीइंग, अब अगर कोविड आया तो दूसरा कुछ बचाव नहीं है, इससे पहले हमारे पास भी हथियार था जो एक कोविड नहीं हजारों चीजों से और प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन हम उस चीज को सुनने और समझने के लिए कभी लाइफ लॉन्ग तैयार नहीं थे। आज इम्यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी से भी इस प्लेनेट पे, ना केवल इंडिया में, इस प्लेनेट पे किसी भी समझदार व्यक्ति से अगर बात करेंगे और तार्किक बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, तो हर कोई व्यक्ति आज आपकी बात को सुनना चाहेगा। आज इस प्लेनेट में केवल बेवकूफ व्यक्ति ही इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस को नकार सकता है। अल्टीमेटली कोविड का कोई इलाज आ रहा है तो भी गवर्नमेंट और साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सभी मिलके केवल दो ही चीजों में इलाज ढूंढ पा रहे हैं, जितने भी तरीकों से ढूंढ पा रहे हैं। तो वो इलाज केवल है या तो बॉडी जिस चीज को बोलते हैं इम्यूनिटी से खुद लड़ जाएगी, या इनहेरिटेड इम्यूनिटी दी जाएगी। पहला इलाज वो ढूंढ रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, इतने लोगों को हो जाएगा कि बॉडी खुद रिकॉग्नाइज करके इस वायरस को खत्म कर देगी। सेकेंड थिंग, अगर ये नहीं होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिया जाएगा वाया वैक्सीनेशन, लेकिन वो वैक्सीनेशन भी आपको इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड, यानी इम्यूनिटी के कई लाख अगर हिस्से करें तो उनमें एक छोटे से हिस्से को ही प्रोवाइड कराने के लिए इंजेक्शन बना है कि आपको कोविड के अगेंस्ट में इम्यूनिटी दी जाए। कुल मिला के लास्ट में हर समस्या का एक समाधान निकला कि आपको इम्यूनाइज होना चाहिए था। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है और आपकी डेथ हो रही है, आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, आप कोविड इन्फेक्ट हो रहे हैं और उससे रिकवर नहीं कर पा रहे, या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, उस डर के कारण भी आपको एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा, और उस इंजेक्शन की आज कोई भी कॉस्टिंग क्यों ना हो, हम में से 90% लोग उस इंजेक्शन को अपने परिवार को मुहैया कराने के लिए तैयार खड़े हैं। सिमिलरली आज जो लोग बीमार हो गए, जिन लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, जो इससे पहले फूड सप्लीमेंट से मुंह मोड़ते थे या न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट से मुंह मोड़ते थे, वो लोग उससे पहले भी खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं जो नॉन न्यूट्रिशियस रहते हैं, फुल ऑफ शुगर रहते हैं, जो क्रेव कराते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन वो लोग हेल्थ के प्रोडक्ट को, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट छोड़ के आइसक्रीम पे, चिप्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, नॉन न्यूट्रिशियस शुगर फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा फूकना पसंद करते रहे। तो आज के हम लोगों के इंसान का, पढ़े लिखे इंसानों का एक माइंडसेट है कि लेट्स स्पेंड अवर मनी ऑन नॉन, लाइक मैगी हम लोगों का फूड बन गया, कोल्ड ड्रिंक पे पैसा फूक देंगे, बहुत सारे आइसक्रीम्स पे पैसा फूक देंगे, चिप्स पे पैसा फूकेंगे, मिठाइयों पे पैसा फूकेंगे। जो चीजें नॉन न्यूट्रिशियस रहती हैं, हाई कैलोरी फूड रहेगा, उन पे भी हमारा महीने का
एक बजट स्पेंड होता है। आज हमारे घर पे भी अगर कोई व्यक्ति आएगा, मेहमान आएगा, या हम कहीं बीमार व्यक्ति के पास भी जाएंगे, तो हम लोगों का माइंडसेट इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि हम घर आए हुए व्यक्ति को कुछ खिलाने को देंगे या कुछ लेकर जाएंगे तो भी हम एक ही कैटेगरी में से भोजन चुनेंगे, नॉन न्यूट्रिशियस फूड। अगर आप किसी बीमार आदमी से मिलने जा रहे हैं तो आज बहुत कम लोग हैं जो फ्रूट्स वगैरह लेके जाना प्रेफर करते हैं। ज्यादातर लोग मिठाइयों का एक्सचेंज करना प्रेफर करेंगे। आज की तारीख में मैं देखता हूँ दिवाली होली पे जो फेवरेट गिफ्टिंग बन गई है, वो फेवरेट गिफ्टिंग आ गई है चॉकलेट्स का, बाकी सब चीजों का। हम लोग इतना ज्यादा शुगर को प्रमोट कर रहे हैं, उसी शुगर को जो इम्यूनिटी के लिए हैवॉक है, जो इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा तेजी से कम करने का काम करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा एफर्ट, आज आपके घर कोई आ रहा है, आप उसको नॉन न्यूट्रिशियस चीजें खिला रहे हैं, आप उनको खाने के लिए बिस्किट दे रहे हैं, आप खाने के लिए नमकीन दे रहे हैं, आप उनको परोस रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक परोस रहे हैं, तो कल आप कहीं पर जाएंगे तो आपको भी तो यही सेम चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे। वो लोग भी तो आप लोगों को नॉन न्यूट्रिशियस चीजें देंगे, और नॉन न्यूट्रिशियस चीजें धीरे 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 बॉडी के सिस्टम को वीकन करके इम्यूनिटी को वीक कर देती है। ऐसे ही एक सेगमेंट है, इम्यूनिटी को मजबूत करने का सोच रहे हैं, तो जो अवॉइड किया गया, आज मैंने इस ट्रेनिंग को करने से पहले जितने भी मेरी ब्रॉडकास्ट में लिस्ट में लोग हैं, मैं चाहूंगा कि हर लीडर की अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होनी चाहिए जो जुड़े हुए लोगों पे होती है, जिनमें मैं मानता हूं कि जो हमारे लीडर्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, तो मैं उसमें यूजुअली अपडेट्स भेजता रहता हूं। आई डोंट नो उनमें से कितना फॉरवर्ड होता है या नहीं होता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उस लिस्ट में सभी रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, तो अपनी टीम में फॉरवर्ड करते होंगे। आज मैंने उसमें एक प्रूवन क्लिनिकल स्टडी फॉरवर्ड की, जिसमें बताया गया कि हाउ केमिकल्स आर अफेक्टिंग अवर इम्यूनिटी। बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि इम्यूनिटी किस किस चीज से खत्म होती है, शुगर से, लैक ऑफ स्लीप से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। ये सब चीजें तो इम्यूनिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को इंपैक्ट कर रही है, वो है ओवरऑल केमिकल्स। उसका एक स्टडी मैं भेज चुका हूं। क्या आज बाकी इस सेशन के बाद मैं उस ग्रुप के अंदर लगभग 5 से 7 आई ओपनिंग क्लिनिकल स्टडी आप लोगों को फॉरवर्ड करने वाला हूं। मेरी मंशा कहीं से भी ये नहीं है कि आप क्लिनिकल स्टडीज को पढ़ के डॉक्टर्स बनिए, लेकिन हाँ, आप एक विश्वास हासिल करिए कि एक डॉक्टर भी, एक पीएचडी व्यक्ति भी अगर आपसे बातचीत करे और वो ये बात बोले कि आप किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि केमिकल्स जो हैं वो डैमेजिंग होते हैं, तो आप अपनी क्लिनिकल स्टडी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सर मुझे ये स्टडी पढ़नी नहीं आती, या मैडम मुझे ये स्टडी पढ़ना नहीं आता, मोटा मोटा समझ पाता हूं, कुछ हमारे साथ हमारी टीम के लोगों ने बता दिया था, कुछ हमारी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना। बाकी अगर आपको रिटर्न में प्रॉपर दस्तावेज चाहिए, डॉक्टरी दस्तावेज चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बात हवा में बोल रहे हैं, हम आपको तार्किक दस्तावेज भी देने की हिम्मत रखते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू। दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूं। आप लोगों में से जो पढ़ पाए, क्लिनिकल स्टडीज को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, वो जरूर स्टडी करिए। आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका फेथ फैक्टर मजबूत हो जाएगा, आपको यह समझ आएगा कि दारुजनाइन ही एकमात्र कंपनी क्यों है इस समय जो एमएलएम में चल के अकेला लोगों को फ्यूचर दे पाएगी। क्यों लोग मर्जी से या मजबूरी से एक समय पे, आज मैं हमेशा एक बात दोहराता हूं अपनी लाइफ में कि जिस घर की नींव खुद ही गई है, समझिए अगर उसका मैप तैयार था, उसका आर्किटेक्चर तैयार है, तो समझिए घर तैयार हो चुका है, केवल समय की दरकार है। अब आपको कितना टाइम लगेगा सिर्फ ये मैटर करेगा। ये मैटर खत्म हो चुका है कि घर नहीं बनेगा, घर तो ऑलरेडी बन चुका है, अब तो सिर्फ समय है जो उसको कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि खाका माइंड में आ चुका और शुरुआत हो चुकी है, तो बस अब तो रेडी होने के लिए समय भर चाहिए होगा। ऐसी ही किसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने जो प्रयास कर दिया है, तो कुछ लोग मजबूरी में आएंगे, कुछ लोग मर्जी से आएंगे। समाज में दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के लोग भी प्रेरित होंगे इस मिशन के आगे, क्योंकि ये मिशन मेरा आपका मिशन नहीं था, ये मिशन हमारा मिशन नहीं था, ये मिशन इस प्रकृति का मिशन है, ये मिशन 700 करोड़ लोगों का मिशन है। जो चीज 700 करोड़ लोगों को जिंदगी को
सच्चाई से अच्छाई से छूती हो, वो चीज ये हो ही नहीं सकता कि कभी चुप रह जाए या ग्रो ना कर पाए। ग्रोथ करने का लिमिटेशन होता है, ग्रोथ करने के लिए समय लगता है, लेकिन होता जरूर है। सिमिलरली आज केमिकल फ्री होने के लिए मैंने जो क्लिनिकल स्टडीज डाली उनका वॉइस नहीं आ रहा है, नॉइस बोला सर, वॉइस अगर नहीं आ रहा तो बाकी लोग आई थिंक सर सुन रहे हैं, मैं इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, हो सकता है आपकी तरफ कोई नेटवर्क का इश्यू हो। क्लियर है सर, मैं जान रहा हूं सर, वो चेहरे कुछ मैंने स्क्रीन पे ले रखे हैं तो उनसे समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, इनको आज मैं कुछ आपको आश्चर्यजनक चीजें भी बताऊंगा और आप लोगों को उसके बाद बड़ा गर्व महसूस होगा। और जैसे पीछे बहुत से लोगों ने मेरे कहे पे डेमोडेक्स नाम से ढूंढ के होमवर्क किया था टी ट्री फेस वॉश के ऊपर, तो मैं मानता हूं उनमें से कुछ लोगों को चमत्कृत आंसर मिले अपनी बातों पे। मैंने वो टॉपिक नहीं लिया था, लेकिन मैंने हिंट दे दिया था कि जो लोग अपना विश्वास मजबूत करना चाहते हैं तो डेमोडेक्स और डेमोडेक्स पे टी ट्री का रिजल्ट, दोनों चीजों को सर्च करें कि हम लोग किस लेवल पे रिसर्च करते हैं। और आज 99.99% लोग ये मान सकते हैं कि टी ट्री क्यों डाला जाता है ये लोगों को मालूम भी नहीं था। डेमोडेक्स आज से पहले ये शब्द भी कभी किसी ने बोला भी नहीं था। तो कितना डीपली जाके हम लोगों ने उस चीज पे रिसर्च किया होगा, वो साबित करता है कि आज तक जो शब्द हिंदुस्तान पकड़ नहीं पाया, हमने उस प्रॉब्लम को भी डायग्नोस करके इंडियन पब्लिक के लिए प्रोडक्ट बनाया, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, बड़े ग्रुप्स करते थे कि वो लोगों की प्रॉब्लम को बहुत महीन तरीके से, बारीक तरीके से समझते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन पुट करते हैं। ऐसे ही केमिकल्स का इम्यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट तो क्लिनिकल रिपोर्ट्स में आ गया, स्ट्रेस भी कोज कर रहा है, और सबसे ज्यादा क्या है कि इसको क्लासिफाई कर दिया गया जैसे एंडोक्रीन ग्लैंड डिसरप्टर्स, यानी जो हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। ऐसे केमिकल्स बहुतायत में मौजूद होते हैं हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, हम लोगों के फूड्स में जो होता है वो टॉक्सिन्स ओवरलोड काउंट किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब चीजें हैं, ये टॉक्सिन्स ओवरलोड में होता है। और एंडोक्रीन ग्लैंड डिसरप्टर्स हमारे कॉस्मेटिक्स में आते हैं, स्किन डिसरप्टर्स, ब्रेकआउट्स करवाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं नॉर्मली हमारी वॉशिंग रेंज में वो वाले केमिकल्स आते हैं। अलग अलग केमिकल्स से अलग अलग लेवल पे डिफाइन किया गया है। धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जब ये केमिकल एंटर करते हैं, खाने पीने से एंटर करते हैं, स्किन पे लगाने से बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं वो गूगल करिएगा कि अगर हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं या स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो केवल 26 सेकेंड में 60% ऑफ द प्रोडक्ट हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है, एंड देन इट इज फ्लोइंग इनटू आवर सिस्टम। और इम्यूनिटी को प्रोक्योर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, इम्यूनिटी एक ही चीज के बैकअप पे जिंदा रहती है, दैट इज 5 लीटर्स ऑफ ऑलमोस्ट ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम्स। लिम्फ को आप पढ़ेंगे LYMPH, लिम्फ सिस्टम। इन्हीं दो मेजर चीजों के बैकअप पे इम्यूनिटी बनती है। इन्हीं दो के बैकअप पे टी सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की श्रृंखला आती है, ये सब चीजें इन्हीं दो चीजों से जुड़ के चलती है। और अगर हमारा ब्लड ही कॉन्टामिनेट हो जाएगा तो फिर बड़ी खतरनाक चीजें हो जाएंगी। केमिकल्स ओवरलोड ने हमारे ब्लड के अंदर जा जाके हमारी बॉडी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और इसलिए हमारी बॉडी का जो लगातार इम्यूनिटी सिस्टम है उनको फॉरेन बॉडीज मान के अटैक करता रहता है। ऐसी कई सिचुएशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। हमारी किडनी केमिकल्स को फिल्टर करती रहती है तो वीक हो जाती है, लीवर टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है, गट फिल्टर करता है तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, हमारे लीवर वीक हो जाते हैं, क्योंकि लगातार 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 टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ता है, केमिकल्स को बाहर निकालना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी ऑर्गन बाय डिफॉल्ट वीक है तो सिमिलरली आपका पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वीक है। कई लोग हेल्थ का सही डेफिनेशन नहीं बता पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल से जब पूछा जाता है कि आप हेल्थ क्या समझते हैं तो लोगों के पास बारीक डेफिनेशन नहीं है। कोई बॉडी स्ट्रक्चर से हेल्थ समझता है कि 6 पैक एब्स हैं। आप बहुत सारा गूगल करिएगा, जैसे एथलीट इस दुनिया से हार्ट अटैक से गुजर गए जो 6 पैक एब्स मेंटेन कर रहे थे या फुटबॉल खेल रहे थे
उनको स्ट्रोक आया और वहीं पे डेथ हो गई। तो हेल्थ क्या है? जब आपकी बॉडी किसी चीज से इफेक्ट हो और उसको रेसिप्रोकेट करके दोबारा अपने आप को ठीक कर ले, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिकली अ हेल्दी पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर 150 है, 200 है, 220 है, ये बहुत ज्यादा है, और बोला जाता है कि एक हेल्दी आदमी का ब्लड प्रेशर 120 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही हेल्दी एथलीट जो वेट लिफ्टिंग करता है, उसका ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग 400 तक भी पहुंच जाता है। नॉर्मली 200 220 पे लोगों के दिमाग की, शरीर की नसें फट जाती हैं और डेथ हो जाती है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे एथलीट हैं जो 400 तक भी ब्लड प्रेशर ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्दी कहलाते हैं। अगर ये बात सच है कि हेल्दी आदमी का ब्लड प्रेशर 120 130 तक नहीं, ऊपर नहीं जाता, तो फिर क्या वो एथलीट जो वेट उठा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है? वो सुपर हेल्दी है, उनका ब्लड प्रेशर 400 तक जाता है और उसके बावजूद कोई नस नहीं फटती, और अगले 10 मिनट में उनका जो टेम्परेचर है वो दोबारा उनका बॉडी 120 से 130 तक स्टोर कर देती है। ये जो प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन है कि कौन सी बॉडी कितनी जल्दी दोबारा रिस्टोर करेगी, कितने कम टाइम में खुद को करेक्ट कर लेगी, दिस इज द रियल पैरामीटर ऑफ हेल्थ। डेंगू के हर पेशेंट की डेथ नहीं होती। कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए जो आपको पहले से मालूम है। मलेरिया का हर पेशेंट नहीं मरता, डेंगू का हर पेशेंट नहीं मरता। अगर डॉक्टर इलाज कर पा रहे हैं तो 100% लोग बचने चाहिए थे जो हॉस्पिटल पहुंच गए, और अगर डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो 100% लोग मरने चाहिए थे। जिन लोगों को डेंगू हुआ था, जिन लोगों को बर्ड फ्लू हुआ, जिन लोगों का डायबिटीज हुआ, जिन लोगों को किडनी फेलियर होता, उन्हें एक टाइम ड्यूरेशन में ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं होता। डेंगू हो, वायरस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, हर जगह एक परसेंटेज तय है कि इतने लोग मर जाते हैं, इतने बच जाते हैं। यही परसेंटेज डिफाइन करती है कि इम्यूनिटी के लेवल्स क्या थे। कोई व्यक्ति उसी बीमारी से 2 दिन में लड़के ठीक हो जाता है, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 15 दिन में, और कोई उससे लड़ते लड़ते खत्म हो जाता है, ठीक ही नहीं हो पाता। यहां पता लगता है कि जो व्यक्ति बेसिकली इम्यूनाइज्ड है, केवल उसी व्यक्ति को कोई दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर या डॉक्टर मदद कर पाएगा, वरना उस व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती। ये फैक्टर हम समझ ही नहीं पाते। हमें हर टाइम इम्यून रहना पड़ेगा। बीमार होने के बाद इम्यूनिटी नहीं खोजी जाती है। हम में से हर व्यक्ति एक ही बात गलती करता है, अपने परिवार में भी करते हैं, कि हम फूड सप्लीमेंट की बजाय डेली हिस्सा तो बनाएंगे आइसक्रीम का, बिस्किट का, चिप्स का, कोल्ड ड्रिंक का, प्रिजर्वेटिव जूसेस का, हेल्दी जूसेस का, न्यूट्रिशियस जूसेस का, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स का। कभी भी हम रेगुलर रूटीन नहीं बनाते। मुझसे बहुत लोग जवाब मांगते हैं कि क्या सप्लीमेंट हर कोई व्यक्ति खा सकता है? अगर इस देश में 13,000 करोड़ रुपए की मैगी खाई जा सकती है, हमारे देश में 50,000 करोड़ रुपए का नॉन न्यूट्रिशियस बेवरेजेस पिया जा सकता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस हैं, बाकी शुगर बेस्ड चीजें हैं। हमारे देश में लगभग 50,000 से 80,000 करोड़ रुपए की मिठाइयां खाई जा सकती हैं, 8-10,000 करोड़ रुपए की हम चॉकलेट खा सकते हैं। तो क्या हमारे पूरे देश में इन चीजों के बदले 1.5-2 लाख का न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं किया जा सकता? क्या हम रेगुलरली अपनी इम्यूनिटी को हार्म करने वाली चीजों पे सालाना 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए फूक रहे हैं? तो क्या उसी बजट को रिप्लेस करके क्या हम अपने परिवार को न्यूट्रिशियस चीजों की तरफ नहीं लेके जा सकते? केमिकल्स बॉडी में जब आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए न्यूट्रिशन ही जिम्मेदार पाया जाता है। जब केमिकल्स आके गिरेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को खराब करेगा, हार्मोन इंबैलेंस करेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फीमेल्स को शतावर लगेगी, अश्वगंधा लगेगा। लेकिन विडंबना यह है कि पूरे साल का किसी परिवार का आइसक्रीम का बजट निकालिए,
उस परिवार के कोल्ड ड्रिंक का बजट निकालिए, उतने से भी कम बजट में वो व्यक्ति अश्वगंधा शतावर खा सकता था, लेकिन वो अश्वगंधा शतावर नहीं खाएगा। उसको बताता रहेगा कि महंगा है, जो केमिकल से फाइट करके बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। इंस्टेड वो व्यक्ति अगर कुछ खा रहा होगा तो वो व्यक्ति खा रहा होगा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। ये बड़ी विडंबना है, ये हम में से हर किसी के साथ है। हम बच्चे की जिद पे आइसक्रीम दिला देंगे, हम बच्चे की जिद पे कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, हम बच्चे की जिद पे फास्ट फूड खिला देंगे, चाउमीन खिला देंगे, लेकिन हम अपनी समझ बूझ से उसी बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उसको कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ पॉइंट है। हम लोग अपने परिवार को केमिकल फ्री करने के लिए 2 मिनट रुक के किसी की बात नहीं सुनेंगे, गूगल पे नहीं ढूंढेंगे, लेकिन टिकटॉक जैसी बेहुदा एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हम पूरा पूरा दिन लगा देंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्टरप्टर्स हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं, सल्फेट्स का क्या रोल है, पैराबेन्स का क्या रोल है, पैथलेट्स का क्या रोल है, बाइसफेनॉल ए, बीपीए फ्री प्लास्टिक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम नहीं ढूंढेंगे। एक क्लिनिकल स्टडी आज मैं और आप लोगों को भेजूंगा जिसमें यह बताया गया है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक बीपी एंड पैथलेट्स। बीपी एंड पैथलेट्स जो आपकी प्लास्टिक बोतल्स में पाया जाता है और पैथलेट्स जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, बीपीए भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डाल दिया जाता है। इन प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल स्टडी है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इंपेयर इम्यून सिस्टम ओवर मल्टीपल जनरेशन। यानी कि आज आपकी बॉडी में बीपीए जाएगा तो आपकी मल्टीपल जनरेशन तक उसका नुकसान, उसका डैमेज आएगा। एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। साइंटिस्टों की नई क्लिनिकल स्टडी बोल रही है, यू आर मोर व्हाट योर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर एट। वो बोल रहे हैं कि आज आपकी इम्यूनिटी है इसलिए क्योंकि आपके दादा और दादी ने बहुत सही तरीके से खुद को मेंटेन किया था। और आज मैं जब ये बात देखता हूं तो ये बात यकीनन मुझे सही महसूस होती है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी हमारी आने वाली जनरेशन के मुकाबले हम लोगों को बीमारियां कम गिरती हैं। लेकिन हम जिनके बुजुर्ग बन रहे हैं, हम लोग बड़े पैथेटिक लोग हैं, हम लोग सच में अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पॉइजनस लोग हैं। यूएस की रिसर्च थी एक, जिसमें यूएस रिसर्च में दावा किया गया कि एक गर्भवती महिला, एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर औसतन 232 से 265 किस्म का एवरेज इंडस्ट्रियल केमिकल पाया जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड में। एक गर्भवती महिला की नाल में बच्चा जिससे भोजन ग्रहण करता है, उसमें तकरीबन 232 से 265 किस्म का एवरेज टॉक्सिक केमिकल्स पाया जा रहा है। बावजूद इस बात के, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हम पे यकीन करिए, दारिश9 पे यकीन करिए, दारिश9 जैसी संस्था पे यकीन करिए, कोई वजह नहीं है आपके पास। अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो हम पे यकीन करने की आपके पास कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर हम पे यकीन नहीं कर सकते तो हम पे शक अवश्य करिए, और शक दूर करने के लिए ही कम से कम डेटा खंगालिए। हम ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि हमें सुनिए और मानिए, लेकिन हमें सुनिए और जानिए तो हो सकता है, सच जानिए, झूठ जानिए, कुछ भी जानिए, लेकिन एक बार रिसर्च करिए कि ये सब चीजें हैं या नहीं है। पैराबेन पे कोई रिसर्च है या नहीं है, सल्फेट्स पे कोई रिसर्च है या नहीं है, पैथलेट्स है या नहीं है, सच में यूएस में 232 केमिकल्स निकले थे या नहीं निकले थे। एक टर्म बताता हूं आज आप लोगों को, आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा, आज गूगल करेंगे तो पता लगेगा। एड्स हम सब लोगों ने सुना होगा, जो एड्स होता है वायरस, एचआईवी हम जिसको बोलते हैं, हाइपर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स नाम की बीमारी हम लोगों ने सुन रखी है। क्या कभी किसी ने केमिकल एड्स सुना है? हाउ मेनी पीपल, कई लोग पिछले दिनों केमिकल के बारे में बात कर रहे थे और केमिकल को समझ नहीं रहे थे। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूं, और आज इस पर रिसर्च भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं आप लोगों को आज इस चीज का लिंक भी सेंड करूंगा। हम लोगों को अभी ये भी मालूम नहीं है कि एक नई टर्मिनोलॉजी आ चुकी है। एड्स एक ऐसा वायरस था, एचआईवी एक ऐसा वायरस था जो कि हम लोगों का इम्यूनिटी लो करता रहता था और उसके बाद हमारी डेथ हो जाती थी,
क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी थी। एक वायरस की बीमारी को बोला जाता था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस था वो HIV, हाइपर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आज समांतर एड्स का कभी कोई इलाज नहीं कर पाया, कोई वैक्सीनेशन नहीं निकाल पाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। ऐसे ही उसी के समांतर एक टर्मिनोलॉजी फिक्स की गई है जिसका नाम है केमिकल एड्स। इंग्लैंड के अंदर एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है, यूके के अंदर चलता पूरा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ने पूरा आर्टिकल पब्लिश किया केमिकल एड्स के ऊपर। और आज हमारे बीच की बैठी हुई पब्लिक ये जान के ताज्जुब करेगी केमिकल के रिजल्ट को कि केमिकल एड्स बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने मिलकर केस किया था इन कंपनीज के ऊपर, स्पेशली मोनसेंटो और बाकी कंपनीज के ऊपर। मोनसेंटो और बाकी कंपनीज के ऊपर मिलकर केस किया था। और उस केस में सबसे पहले बाकी जगह पे ये चीज डिक्लाइन की गई कि केमिकल की वजह से कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर का मैं आप लोगों को आज लिंक भेजूंगा जिसमें बताया गया है कि वो हजारों लोग जो केमिस्ट्री के बाद, आप लोगों के केमिकल्स एक्सपोजर के बाद पूरी जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो गए, उन लोगों ने केस किया और वो लोग केस जीत गए हैं। और अब बड़ी बड़ी कंपनियों से हर्जाना मांगने के लिए वो फर्दर कोर्ट में जा रहे हैं। दे आर सुइंग द बिगेस्ट जायंट्स ऑफ द कंपनीज। ये उस चीज के अंदर आया है। टुडे यू विल गेट दैट आर्टिकल आल्सो। तो केमिकल एड्स में उन्होंने बताया कि कब कब लोग कहां कहां एक्सपोज हुए और दोबारा उनकी इम्यूनिटी इस लेवल पे आई नहीं। आज उनमें से बहुत से लोग 70% जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं जहां जहां पर इन जगहों पे केमिकल्स का एक्सपोजर उनको था। और वो घरेलू एक्सपोजर है, उसमें डिटर्जेंट्स की बात हुई है, जो हमारे घर में हम वुड वर्क करवाते हैं उसकी पॉलिश वगैरह की बात हुई है। ऐसी बहुत सारे एक्सपोजर्स की बात है जो जनरली हम लोगों के घर में ऐसे ही बिन बात के हो जाता है। ये सारी की सारी बातें वहां पर की गई है। वो आर्टिकल भी मैं आज आप लोगों को भेजूंगा। इंग्लैंड में वो लोग बैटल जीत गए हैं। अब जब हमारी बॉडी में केमिकल्स टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं तो इम्यूनिटी लो होना चालू होती है। और सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो टॉक्सिन्स ओवरलोड के आते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि आपकी बॉडी में कब केमिकल टॉक्सिन ओवरलोड हो गया। उसके बाद आपका लीवर फेल होगा, किडनी फेल होगा, गट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे बॉडी में टॉक्सिन्स ओवरड्यू का पता लगे, किन लोगों को पता लगे कि मेरी बॉडी में केमिकल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो हेडेक, जिन लोगों को बिना रीजन के बार बार रिकरिंग हेडेक है, सर में दर्द आता है बार बार बिना किसी रीजन के, कुछ पता ही नहीं है। बहुत से लोग बोलना चालू कर देते कि यार मुझे ना यूजुअली गैस बन जाती है। दैट इज अ साइन ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स ओवरलोड। जिन लोगों को इरिटेबिलिटी बहुत होती है, बहुत जल्दी चिढ़ने लगते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात पे चिढ़ जाएंगे, कोई रीजन नहीं है, नेगेटिव करने लगेंगे, पब्लिकली एक्सपोज कर देंगे, हर जगह झुंझलाहट दिखाएंगे। मतलब किसी चीज को, बच्चों में आजकल ये बीमारी बहुत आ रही है जिसको हम बोलते हैं, हम लोगों का हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं बच्चों के अंदर। 6 साल से छोटे बच्चे आजकल टिक के नहीं बैठ पाते, वो भी एक प्रकार का ब्रेन का डिसऑर्डर काउंट हुआ है, तो उसको हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। वो भी इस चीज से ही रिलेटेड है। तो इरिटेबिलिटी, पेशेंस का ना होना, चीजों को सुनना पाना, ब्रेन फॉग, या आपका डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मैटर स्विच करेंगे, ठक 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 बोलते हुए एक टॉपिक से दूसरे पे भटकेंगे, किसी को सुनते हुए भटकेंगे, पढ़ते हुए भटकेंगे। कंसंट्रेशन बहुत जगह चाहिए। आज की तारीख में आपको एक्टिव लिसनर नहीं मिलेगा। एक्टिव लिसनर बनने से पहले उसका दिमाग भागता रहेगा, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम तक आपको जो है पूरा कंसंट्रेट होकर सुन सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं सुन पाते हैं। द वन पर्टिकुलर रीजन इज केमिकल ओवर टॉक्सिक लोड। देन ब्लोटिंग होना, गैस बनना, वो भी एक कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम का और केमिकल टॉक्सिक ओवरलोड का एक काउंटर पार्ट होता है कि जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं तो बॉडी में ब्लोट होने लगता है। कई लोग सुबह उठेंगे
तो बहुत ज्यादा गैस पास कर रहे होंगे एक्सट्रीम में, पूरे दिन में ना भी बने लेकिन मॉर्निंग में हो रहा होगा, क्योंकि टॉक्सिन्स डिस्चार्ज का सिस्टम टाइम होता है, तो टॉक्सिन्स ओवरलोड में हमारी बॉडी यूजुअली इफेक्ट करती है। शुगर क्रेविंग, टॉक्सिक केमिकल टॉक्सिक ओवरलोड का एक सिम्टम ये भी होता है कि बॉडी लगातार 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 मीठे को रिपीटेड डिमांड करती रहती है। आप कितना भी करो लेकिन वो व्यक्ति मीठे की तरफ इसी तरीके से भागेगा जैसे कोई व्यक्ति हैश, कोकेन या शराब, अल्कोहल की तरफ भागता है। वो भी केमिकल टॉक्सिन्स का ओवरलोड का ही एक नतीजा होता है। नेजल या साइनसाइटिस, साइनस कंजेशन, हमारी नेजल कैविटीज के अंदर, इस एरिया के अंदर कफ का बढ़ जाना, ये भी एक साइन होता है केमिकल ओवरलोड का। एक सबसे बड़ा साइन जो मेजरली केमिकल टॉक्सिन्स ओवरलोड का होता है, मेजर बड़ा साइन, वो होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेकआउट्स, एक्जिमा, रेडनेस, लाल हो गई स्किन, लाल चटके हो गए बहुत से लोगों को, ये भी केमिकल टॉक्सिन्स ओवरलोड का एक नतीजा होता है। और स्पेशली जब उस केमिकल टॉक्सिन्स ओवरलोड को लीवर डील करता है तो ये सबसे बड़े रीजंस में से एक होता है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप अपने लीवर को केमिकल टॉक्सिन्स ओवरलोड के लिए चेक कराएंगे तो आपके एलएफटी में आपका एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ आएगा, जो बताता है कि कितना टॉक्सिन्स ओवरलोड लिमिट कर रहा है, फैटी लीवर कितना हो रहा है, क्योंकि हर टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी फैट के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है ताकि वो ऑर्गन्स को डैमेज ना कर पाए। तो एक चीज ये है। नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट थिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जितने ज्यादा लोगों में केमिकल ओवरलोड बढ़ेगा उनमें उतना ज्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आते रहते हैं। ये सारी चीजें हैं क्योंकि जितना केमिकल एक्सपोजर होगा हमारे गट सिस्टम के माइक्रोबैक्टीरिया पे, गुड बैक्टीरिया पे, वो उतना ही एडवर्स इफेक्ट करता है और इस कारण से हम लोगों का इम्यूनिटी लगातार लो होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम अपने पीक पे जाती है। और डाइजेशन अगर पीक पे गया प्रॉब्लम्स के मामले में तो हम लोग अच्छे से कोई चीज पचा नहीं पाएंगे, कई बार भूख भी नहीं लगेगी, कई बार भूख लगेगी, खाना खा लेंगे लेकिन उसके बाद भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, नींद आती रहेगी, थके थके रहेंगे। हम में से ज्यादातर पढ़े लिखे लोग एक बात जानते हैं कि फूड हम लेते हैं ड्यू टू एनर्जी नीड, ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले, लेकिन आज की तारीख में हम में से 90% लोगों को फूड लेने के बाद भी एनर्जी नहीं आती, आलस आता, और हम उसका कभी रीजन नहीं जानना चाहते। उसका पर्टिकुलर रीजन एक ही चीज होती है कि हमारी डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली काम कर रहा होता और उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाल पा रहा होता तो हमारी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए जब कोई लोग व्यक्ति मल्टीविटामिन लेता है और जिनका डाइजेशन ठीक होता है तो एकदम से उन्हें अलग एनर्जी फील होती है, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यू नहीं होता लेकिन उनके फूड में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, तो लो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो डैमेज करने लगती है। तो इम्यूनिटी को अगर हमें बचाना है तो हमारी बॉडी को हमें एक पोर्शन और देना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में से हमें टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करना पड़ेगा। और अगर हम अपने 4 जगह पे मेजरली बॉडी को डिटॉक्स कर लें तो भी हमारी बॉडी में से केमिकल्स लोड बड़ी तेजी से खत्म हो सकता है। वो 4 ऑर्गन है, अगर हम अपने गट को डिटॉक्स करें, लिवर डिटॉक्स करें, किडनी डिटॉक्स करें और अगर ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करें तो ये जितने 7-8 प्रॉब्लम्स मैंने बताए थे सिम्टम्स, ना केवल हमारा इन सिम्टम्स से छुटकारा हो जाएगा, इनसे रिलेटेड बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। बहुत से लोग मेडिसिन पे जिंदा है और उन्हें ये नहीं पता कि ये मेडिसिन भी टॉक्सिक बिल्टअप करती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन का अगर आप साइड इफेक्ट पढ़ेंगे तो उनका मेजर रीजन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक मेडिसिन खाता है, खानी भी चाहिए, मैं कभी भी खिलाफ नहीं बोलता हूं, जब लाइफ थ्रेटन हो जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन एक सहारा बनती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स को भूल के खाना मूर्खता है। एलोपैथिक मेडिसिन को कंज्यूम करना कोई बड़ी मूर्खता नहीं है, या उनसे ठीक हो जाना बिल्कुल भी मूर्खता नहीं कहा जाएगा, किसी व्यक्ति की समझदारी ही बयान करेगी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट को भूल के कुछ भी करना ये एक बड़ी मूर्खता जरूर गिनी जाएगी। उसका कारण है, जैसे एक रिसर्च आज मैं आप लोगों को और भेज रहा हूं,
डायबिटीज में एक मेडिसिन यूज होती है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, और मैं ये बात बड़ी क्लियरली बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं पेपर दे पा रहा हूं। मेटफॉर्मिन नाम का एक ड्रग यूज होता है जो डायबिटिक पेशेंट की शुगर कंट्रोल करने के काम आता है। उस ड्रग की क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि अगर वो रेगुलरली कंज्यूम किया जाए तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी को जन्म दे देता है। उसका क्लिनिकल स्टडी पेपर भी मैं आप लोगों को भेजूंगा। ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो अभी भी करी जा रही हैं, जो कि मेडिसिन करती हैं और हमारे को न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन होता है। तो अगर इम्यूनिटी मजबूत करनी है तो केमिकल्स को रोकिए, खाने में रोकिए, कॉस्मेटिक्स में रोकिए, होम केयर प्रोडक्ट्स में रोकिए। एविडेंसेस हम आपको दे ही रहे हैं, मिशन हम आपको बता ही चुके हैं। आपकी क्या मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी इफेक्ट करती है वो हम लोग आपको बता ही देंगे, जितना भी होगा, जिस भी तरीके से इंपैक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी है डिटॉक्स का प्रोसेस आप अपनाइए। डिटॉक्स का एक प्रोडक्ट है लीवर डिटॉक्स, अभी मैं उसका टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा। केवल 9 दिन के अंदर SGPT SGOT पे हमारे पंजाब की एक टीम है, उन्होंने लीवर डिटॉक्स का चमत्कारिक रिजल्ट लिया केवल 9 दिन में। मतलब 70-80% रिकवरी विद इन 9 डेज उन लोगों को हासिल हुई है। मैं वो टेस्टिमोनियल विद एविडेंसेस विद रिपोर्ट्स शेयर करूंगा इस सेशन के बाद, ताकि लोगों को पता लगे कि लीवर डिटॉक्स पे व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ही मेड। यूजुअली हम भी 45 दिन बोलते हैं और हर कोई व्यक्ति 45-50 दिन से पहले रिजल्ट नहीं दे पाता, लेकिन जो प्रोडक्ट हम लोगों ने करा है 9 दिन का बहुत ही सुपर रिजल्ट है जो पंजाब की टीम ने निकाला है। असेंशियल्स प्रोडक्ट जो डिटॉक्स करते हैं गट को, हमारी बॉडी को, और बेरी टी मैंने बताया था टोटल डिटॉक्सिफायर प्रोडक्ट है। उसका प्रोस्टेट पे जो रिजल्ट आया है मुंबई से वो रिमार्केबल रिजल्ट है। वो टेस्टिमनी मैंने शेयर भी किया था, मैं दोबारा आज फिर शेयर कर दूंगा। बट उसका जबरदस्त रिजल्ट है, मतलब अमेजिंग रिजल्ट आया था। बहुत से लोगों को इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके। जिन फीमेल्स को स्पेशली केमिकल डिटॉक्स के कारण प्रॉब्लम हुआ है तो एंडोक्रीन ग्लैंड डिसरप्शन प्राइम है, डिटॉक्स करते हुए अपनी बॉडी को वो लोग उवा बैलेंस या मेंसो बैलेंस लेके एसेंशियल्स एफ के साथ अगर बॉडी को डिटॉक्स करते हैं नेचुरल डाइट लेके बाकी चीजों को, तो उन्हें अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट सामने आ सकते हैं, सुपर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो वो भी देखने को मिल सकता है। इन चीजों के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा न्यूट्रिशियस चीजों को खाना स्टार्ट करिए, नॉन न्यूट्रिशियस चीजों को डिच करिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाह रहा था आज जो था लास्ट की कुछ मिनटों की बात करना चाहूंगा, मेजरली पॉइंट को समझिएगा। कोविड पहला वायरस नहीं है जिसमें आपको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ी, और कोविड यकीनन आखिरी वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ने वाली है। आज का सेशन रिकॉर्डेड है जो सब लोगों को मिल जाएगा, और मैं दोबारा पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस 1 साल तक हमने तैयारी करे बिना अपने आप को सुला के रखा और हम लोगों ने ये सोचा कि जो कुछ भी होगा हो जाएगा, होता रहेगा, कोविड को तो हम देख लेंगे। आज उनके घरों की मौतें नहीं देखी जा रही। आज वो लोग जो कल तक हमें एडमिट नहीं कर रहे थे, परमात्मा का आज दिन तक भी शुक्र है कि जो लोग रेगुलर हमारे प्रोडक्ट्स पे थे, मैं डेली पूछता हूं, अभी तक भी परमात्मा की दया से एक भी कैजुअलिटी नोटिस नहीं हुई है। अभी तक भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कोविड नहीं हुआ, लेकिन रिकवरी भी हुई, फास्ट भी हुई। बहुत जगह ये भी आया कि जब प्रोडक्ट दिए तो 2-2, 3-3 दिन में उन लोगों को रिजल्ट्स भी आए हैं। ये सब जगह हुआ है, लेकिन रिकवरीज हुई हैं। मैं आज भी आशावादी हूं कि शायद कोविड के खत्म होते होते परमात्मा अगर चाहेगा तो हम लोगों के हाथ में ये रिजल्ट होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट यूजर्स रहे उनको कहीं पर भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये ऊपर वाले के हाथ है। अभी तक ये पार्ट ऑफ रिसर्च है, शायद उसके बाद हम दावा कर पाएंगे कि इम्यूनिटी में हम लोगों ने सार्थक रोल प्ले किया है। अभी तक ये दिख रहा कि ये हुआ है। 90% लोग जिनके भी घर से कोई खबर आ रही है कि डेथ हो गई, तो मैं पूछता हूं क्या वो हमारा प्रोडक्ट ले रहे थे, तो अभी तक जिसके घर से भी कोई डेथ रिपोर्ट हुई तो उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली वो हमारे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते थे। हमने बहुत समझाया लेकिन किसी को भी समझ नहीं आई।
अभी तक टचवुड हमारे यहाँ पर जो रेगुलर यूजर्स थे उनको नहीं हुआ। एक घर में हमारे में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इस टाइम लाइव पे भी है, एक ऐसा परिवार भी है जिसके घर में हमारे प्रोडक्ट्स का एक कंफर्म्ड यूजर है जो रेगुलर यूजर है, उनके घर के 3 लोगों को कोविड हुआ, सिर्फ चौथे व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ। एक घर में 3 कोविड पेशेंट हैं, चौथा व्यक्ति बिल्कुल सेफ है, कंप्लीटली सेफ है। ये बहुत मिरेकलस चीज है। किसी डॉक्टर को भी बोले जाएगा तो बिना आइसोलेशन के वही एक व्यक्ति बाकी तीनों की टेक केयर कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको कोविड नहीं पकड़ पाया। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जो हम बोल सकते हैं कि वाकई में है। और वो व्यक्ति जब उनके परिवार में सब लोग ठीक हो जाएं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके अपना वीडियो जूम मीटिंग पे जरूर शेयर करे कि हाउ ही फेल्ट दैट टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकली ये साइंस के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ये बाई चांस रियल लाइफ में पॉसिबल हो रखा है। तो इम्यूनिटी के लिए आप लोग कोशिश करिए, न्यूट्रिशियस चीजों को खाइए, लीवर किडनी ब्लड को गट को डिटॉक्स करिए। आज ही से स्टार्ट करेंगे, हमारे को इम्यूनिटी का जरूरत हमारे पूरे परिवार को अगले 10 साल कंफर्म पड़ने वाली है। मैं इस सेंटेंस को अपनी हर वीडियो में बार बार दोहराता रहूंगा। कोविड अगर अगले 10 दिन के अंदर पीक वापसी लौट रही हो, अगले 10 दिन के बाद मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूं, हमारे देश का जो पीक है ये पीक वापसी नीचे की तरफ आ रहा होगा और हमारी केयरलेसनेस एक बार फिर आगे बढ़ रही होगी। ये बिल्कुल मत करिएगा। इम्यूनिटी सब्जेक्ट अब भूलने का नहीं बचा है। जो व्यक्ति इम्यूनिटी के प्रति लापरवाह हो जाएगा, ये लौट लौट के वापसी दिखाती रहेगी। अगले 10 साल इन्फेक्शन से भरे हुए हैं। 90% लोग अपनी लाइफ में क्रोनिक डिजीज से जब भुगतते हैं, तो वो आर्टिकल भी मैं डाल रहा हूं, उसका भी मेजर रीजन केमिकल्स ही होते हैं। लो इम्यूनिटी जो केमिकल्स करते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी डिजीज और क्रोनिक डिजीजेस होती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने बहुत सारी चीजों को छोटे से सेशन में सम अप करने की कोशिश करी है, जिसमें मेन मुद्दे मैंने बताया। सिम्टम्स ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स क्या होते हैं, 26 सेकंड के अंदर 60% केमिकल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जा सकता है। काफी सारी क्लिनिकल स्टडी मैं आपको भेजूंगा जो आपको एम्पावर करेंगी कि मैंने जो वर्बली आप लोगों को बताया, जो उसकी टेक्निकल डिटेल जानना चाहेंगे तो कैसे टेक्निकल डिटेल हाँ हुआ है, आप अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के आप भेज सकते हैं उन लोगों को और दिखा सकते हैं ये सारी सब चीजें। उसके अलावा हम लोगों ने बताया कि डिटॉक्स करिए अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए तो, और ये परफेक्ट समय है कोविड का जब आप डिटॉक्स कर पाए अपनी बॉडी को, तो डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़िए। 1-2 दिन में हम डिटॉक्स डाइट का भी जिक्र करेंगे, डिटॉक्स वाटर का भी जिक्र करेंगे, कैसे डिटॉक्स जल्दी से जल्दी किया जा सकता है उसका भी करेंगे। फ्यू टेस्टिमोनियल्स मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। केमिकल एड्स होमवर्क जरूर करिएगा ताकि आपको पता लगे कि केमिकल्स भी एड्स जैसी बीमारी दे सकते हैं, केवल एक वायरस जिम्मेदार नहीं है, वो भी परमानेंट इम्यूनिटी को लो कर सकते हैं, परमानेंट इम्यूनिटी लो। ये भी उस इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर का जाके आप होमवर्क करके पढ़ के देखिएगा। ये सारी चीजें हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगी हमारे मिशन के अंदर, हमारी चीजों के अंदर। और बाकी जनरल कैटेगरी, जनरल चीजें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। कल से जो प्रोडक्ट बच गए हैं वो सारा मैं डिफाइन करना स्टार्ट करूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा है कौन से प्रोडक्ट लीवर डिटॉक्स के लिए सर, लीवर डिटॉक्स नाम से ही हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो काफी बेटर है। हमारा जो किडनी डिटॉक्स के लिए आ रहा है, जीआईटी बहुत अच्छा काम करता है। बाकी एक प्रोडक्ट सेजेस एंड सीज रेंज में इस वीक अवेलेबल हो जाएगा, तो इस वीक आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। वो आपका किडनी का प्रोडक्ट है जो किडनी स्टोन के लिए है, स्टोन फ्लैश के नाम से, वो किडनी पे बहुत इफेक्टिव है। असेंशियल्स जो हमारी रेंज है वो आपके गट सिस्टम पे बहुत इफेक्टिव है। और ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बेरी बहुत अच्छी चीज है जिसपे आज ऑफर भी चल रहा है। स्किन में इचिंग के लिए मैंने बताया सर ये 4 हिस्से, ब्लड डिटॉक्स कर दीजिए, हम रक्त शोधक लेकर आ रहे हैं। आप लीवर किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, आप अपना गट सिस्टम, ये 4 हिस्से डिटॉक्स कर दीजिए। आपका जो भी स्किन का इश्यू होगा वो उसी के साथ खत्म होता चला जाएगा, अदर देन सोरायसिस। सर किसी को कोविड हो तो कौन सा प्रोडक्ट रिकवरी में के लिए अच्छा रहेगा? जो अभी तक दिख रहा है, जो लोगों ने बताया है, वो है नोनी, नुआ, जीआईटी और डीके है। जिसको ये कॉम्बिनेशन गया है वो 2-3 जो है
अच्छे रिजल्ट हम लोगों को आए हैं। तो जिसके घर में चल रहा है सर दोबारा ना हो, व्हाट थिंग्स वी कैन डू। प्रिया, दोबारा ना होने के लिए सिंपल चीजें, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी के लिए दारिजनैन ट्रेनिंग ग्रुप पे फेसबुक पे मैंने दिया हुआ। कंप्लीट डिटॉक्स के लिए क्या क्या ले, डाइट में बताऊंगा सर। प्रोडक्ट में लीवर डिटॉक्स, स्टोन फ्लैश मैंने बोला है, आपका असेंशियल्स मैंने बोला है, और आपका जो रक्त शोधक है वो रक्त के लिए बोला है। 5 साल से कब्ज है, कोई इलाज बताइए। 5 साल से कब्ज है सर, कॉन्स्टिक्युलर करके हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। आप डेली बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट करिए, आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा सर। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। सर नर्व प्रॉब्लम के लिए मैं जिस दिन सेशन करूंगा उस दिन बताऊंगा। आज के जुड़े सेशन से जो क्वेश्चन है वो आप काम कर सकते हैं। बेरीटी पे ऑफर चल रहा है सर। डिटॉक्स वाले सभी प्रोडक्ट्स एक साथ भी लिए जा सकते हैं। दीपक कार्की जी जानना चाह रहे हैं मैं क्या पी रहा हूं सर। मैं इस टाइम एसेंशियल एम पी रहा हूं, गट सिस्टम की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए प्रोबायोटिक सॉल्यूशन पी रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम ड्रिंकिंग। तानी रायकौर पूछ रही है पंच तुलसी से क्या होगा। पंच तुलसी भी डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेजरली वो किसी भी एंटीवायरल या जब चीजें एक्टिव होती हैं तो उन्हें मारने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। ओमेगा M360 एक साथ लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है सर। कल 4 बजे में डिटॉक्स डाइट और बाकी चीजों को लेके आपको बताता हूं। इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के यहाँ पे जीआईटी और तुलसी साथ पी सकते हैं सर। इकबाल मंसूरी जी, कोविड के संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ एक चीज है, इम्यूनिटी। ठीक होने के लिए भी केवल एक चीज है सर, इम्यूनिटी। ट्राई ग्लास इतना जल्दी चल रहा है, ट्राई ग्लास रेड में कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। राजू जी, मैं अब जब टॉपिक पे आऊंगा तब जरूर बताऊंगा। 5-6 साल हुआ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट। लिकोरिया के लिए, प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम के लिए बेरी नहीं दे सकते सर, ना वेट लॉस के लिए कुछ दे सकते हैं। लिवर डिटॉक्स, डाइजेस्ट मैक्स एक साथ लिया जा सकता है सर। आलस को खत्म करने के लिए कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। डाइजेशन बढ़ाइए सर, डाइजेस्ट मैक्स लीजिए, लिवर डिटॉक्स और मल्टीविटामिन लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। सर सोराइसिस के लिए आगे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं प्रमोद जी, जब आएगा तो आई लेट यू नो। बेरी टी से सब डिटॉक्स नहीं होगा सर, लीवर किडनी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा सर। अब बाकी जनरल प्रॉब्लम्स के सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा टॉपिक से जुड़े रहे। तो बाकी का जो है सर फिर किसी दिन डिस्कस करते हैं। बेरी टी को लेने का सही तरीका जो है वो दिन में 2 बार आप पी सकते हैं किसी भी टाइम, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कभी भी आप पी सकते हैं। मल्टीविटामिन अल्ट्रा विटामिन करके प्रोडक्ट आता है सर। आफ्टर फीवर रिकवरी, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं सर जो मेरे सेशन पे सवाल है। आफ्टर फीवर रिकवरी के लिए नुआ नोनी अल्ट्रा विटामिन असेंशियल्स प्रोडक्ट जरूर लीजिएगा सर, क्योंकि बहुत सारा एंटीबायोटिक कोर्स किया होता है दीपक जी, तो गुड बैक्टीरिया समांतर जरूरी होते हैं। हॉट वाटर में ले सकते हैं सर टी वाटर। 360 को लेने का बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट, अशोक जी, एकदम एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, कुछ खा के नहीं ले सकते हैं। मनोहर पाटिल जी बता रहे हैं जीआईटी 14 का मोस्टली यूज वाटर को अल्कलाइन करना होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूवल भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, एंटीवायरल कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। लिवर डिटॉक्स की जगह सिर्फ मेटाफ्यूल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। किड्स को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। 360 के सर किड्स को डिटॉक्स कर सकता है। आर्यन जीन जी बोलते हैं आई वांट टू टॉक, प्लीज अनम्यूट मी। गर्मी में चक्कर आए तो क्या यूज करें। नींबू पानी सर। बच्चे की ग्रोइंग हाइट के लिए सर टॉपिक अलग है, मैं लूंगा ये टॉपिक, आप तब जरूर करिएगा। F360 डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले लीजिएगा। प्रेगनेंसी में कोई प्रोडक्ट हम नहीं देते हैं सर।
बेरी टी से शुगर लेवल नहीं बढ़ते हैं। 360 से जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा मेजरली गट का होगा। जीन से कोई थे जो बात करना चाह रहे थे, आर्यन जीन। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो जी सर। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत नाइस इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू और सर। मुझे जो बात करने की आवश्यकता पड़ी सर, वो इसलिए पड़ी कि मैं पिछले 5 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ जी और आज कंपैरेटिवली ठीक महसूस कर रहा हूँ। जी। तो इस दौरान मैं अभी क्या ले सकता हूँ सर, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था। और सर अगर दूसरी बात आपके ये, पास जीआईटी, नुआ, नोनी है, इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट है तो आप लेना स्टार्ट करिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट दिख जाएगा 3 दिन के अंदर। और जीआईटी सर मैं ले रहा था काफी दिन से, और मुझे दिक्कत क्या, फिर भी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। और 6 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ है कि मेरे को पेट की गड़बड़ के साथ बुखार वगैरह की दिक्कत हो जाती है। ऐसा इस चीज का आपस में कोई ताल्लुक या संबंध है क्या सर, पेट की गड़बड़ का जीआईटी को बुखार? सादे पानी में लेते रहिएगा सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, पेट की गड़बड़ का बुखार होने के बिल्कुल है बाद सर, कारण क्योंकि पेट की गड़बड़ में पेट के अंदर ही गुड और बैड बैक्टीरियाज रहते हैं। बैड बैक्टीरियाज इम्यूनिटी को लो करते हैं, वही गुड बैक्टीरिया इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आपका अगर कॉन्स्टिपेशन होगा या कुछ होगा तो गारंटेड उसको बुखार के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ जोड़ के देखा ही जाएगा सर। अभी सर मैं मिनिमम डाइट ले रहा हूँ, उसके बावजूद पेट साफ नहीं हो पा रहा अच्छी प्रकार से। सर उसमें ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल लेना स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली एप्पल, पाइनएप्पल लेना स्टार्ट करिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और एक बात और सर, मेरे बेटे को नाक में दिक्कत रहती है, बार बार जुकाम होता है, थोड़ा नाक बंद हो जाता है, जिसको नाक का मांस भरना बोलते हैं। जी। उसको मैंने जीआईटी देना शुरू किया है, क्या कुछ और भी देना चाहिए सर? नहीं सर, खाली उससे आप चलाते रहिए, वो रिजल्ट आ जाएगा, स्लो आएगा लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। मैडम को थायराइड है, हाथ पैरों में सुनपन की दिक्कत है, हाथों में। अरविंद और जी, ये उन्होंने, आज आप कर लीजिए सर, आज के टॉपिक पे आज क्षमा चाहूंगा, या मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा फेसबुक चलिए, पे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। चलिए सर, सभी लोगों का धन्यवाद। जीआईटी नुमा के साथ नोनी ले सकते हैं। कल मिलते हैं सर शाम 4 बजे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेरी टी को ठंडे गर्म किसी भी पानी में ले सकते हैं।